Hello beta, how are you all? I hope all of you are fine and safe at your home enjoying your studies. I'm Shekhar Prajapati. I welcome you all on my YouTube channel. Beta, in previous lecture we have discussed about the type of farming. एग्रीकल्चर के बारे में हमने चर्चा की थी, टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में चर्चा की थी और हमने चर्चा की थी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन फार्मिंग. इंडियन एग्रीकल्चर की क्या क्या इम्पोर्टेंस है उनके बारे में हमने चर्चा की थी. Then we took place, we moved towards what? Towards the major crops of India. Major crops में बेटा हमने पढ़ा था किसके बारे में? We studied about rice. सबसे पहले राइस के बारे में हमने चर्चा की थी. राइस is the main staple crops of India. इंडिया की staple crop है राइस, ठीक है. इसे alluvial loamy soil चाहिए, ठीक है. एल्यूवियल लोमी सॉइल और उन जगहों पर राइस उगाया जाता है. कहां पर बेटा? जहां पर जो रेनफॉल है उसकी अमाउंट कितनी हो, दैट इज मोर देन 100 सेंटीमीटर. मीन्स वो जगह है जहां पर रेनफॉल कैसा होता है बेटा? मोर देन 100 सेंटीमीटर क्या हो? रेनफॉल, ठीक है. तो वहां पर हमने क्या चर्चा की थी? दैट वाज अबाउट द राइस. राइस के बारे में बेटा, हालांकि इंडिया का सबसे ज्यादा एरिया है वर्ल्ड में जो राइस कल्टीवेशन के अंडर आता है, फिर भी बेटा इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस नहीं कर पाता है. क्यों नहीं कर पाता है? दो रीजन थे बेटा उसके. क्या रीजन थे? पहला तो लैंड जो है यहाँ पर स्मॉल लैंड है, तो वहां पर बाउंड्रीज, सब पैथ में बहुत सारी जो जमीन है वो चली जाती है. दूसरा, साइंटिफिक मेथड को किसानों ने यूज करने से क्या कर दिया है बेटा? मना कर दिया है. द फार्मर्स हैड डिनाइड टू यूज अ लॉट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन ऑल मेनी ऑफ द रीजन्स ऑफ आवर कंट्री, ठीक है. इसके बाद बेटा नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकंड फूड क्रॉप, दैट इज व्हीट. बेटा अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द व्हीट. अब हम व्हीट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है. व्हीट की अगर बात की जाए, ये सेकंड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है. क्या? दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया. इंडिया की सेकंड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है. और अगर इसकी फेवरेबल कंडीशंस की बात की जाए तो बेटा इसे कैसी? मॉइस्ट, कूल मॉइस्ट, एल्यूवियल सॉइल चाहिए, ठीक है. कूल मॉइस्ट एल्यूवियल सॉइल इसे चाहिए. और अगर क्लाइमेट की बात की जाए, कूल मॉइस्ट क्लाइमेट एल्यूवियल सॉइल ये कब चाहिए बेटा? कूल मॉइस्ट क्लाइमेट एल्यूवियल सॉइल कब चाहिए बेटा? एट द टाइम ऑफ ग्रो होने के टाइम पे इसे ये वाली स्थिति चाहिए. दूसरा, जब इसके राइपिंग का टाइम आता है, ठीक है बेटा, राइपिंग के समय पर इसे कैसी? ड्राई सोयल चाहिए. ड्राई सोयल तो ना कहें, क्या कह दें? ड्राई क्लाइमेट चाहिए. That is why you might have observed that in the when it is the cultivation season of India, it is the month of May and June as April and May. Okay, so in these months what? It is dry season, so it got ripe. ठीक है. इसके अलावा जब हमने बात की इसको बेटा, इसको अगर बरसात की हमने किसकी बात की थी? That was we have discussed about the rice. राइस को मोर देन 100 सेंटीमीटर क्या चाहिए बेटा? रेनफॉल. सो इसे कितना बेटा? 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल किसे चाहिए? दैट इज टू द व्हीट. व्हीट को 50 से 75 तक रेनफॉल चाहिए. बेटा अब किसकी बात की जाए? अगर बात की जाए किसकी? व्हीट की. तो व्हीट कहां पर? मेन तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और मध्य प्रदेश. These are the main states who which grow wheat in the major quantity. Some minor states are also there, that is
बिहार, ठीक है बेटा, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, ठीक है बेटा, महाराष्ट्र एटसेट्रा। दीज आर द स्टेट्स विच ग्रोज व्हाट, व्हीट। ये कौन से हैं बेटा? दीज आर द मेजर एंड दीज आर सम माइनर स्टेट, जो माइनर क्वांटिटी में क्या व्हीट का कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। ब्रेक थ्रू इन द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट इज कॉल्ड क्या बेटा? दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। मीन्स व्हीट की जो प्रोडक्शन है उसमें बड़ा क्या बदलाव आना, उसे क्या कहा गया? दैट वाज कंसिडर्ड एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसे क्या कहा गया बेटा? ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया। इसमें इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, सेकंड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। इसे कूल मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, एलुवियल सोइल चाहिए जब इसे हम ग्रो करते हैं। दूसरा, राइपिंग के समय पर ड्राई क्लाइमेट चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होना चाहिए। इंडिया में अगर बात की जाए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये मेन स्टेट है जहां पर मेजरली क्या व्हीट का प्रोडक्शन होता है। माइनर स्टेट बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये कैसे है बेटा? माइनर स्टेट्स। बेटा अब आगे चर्चा करेंगे हम किसके बारे में? नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट की ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या बेनिफिट हुआ व्हीट को। यहां पर क्या हुआ बेटा? HYV, क्या बेटा? हाई यील्डिंग varieties of seeds were introduced to enhance the production of wheat in India। इंडिया में व्हीट के प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए हाई यील्डिंग वेराइटीज के सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे क्या हुआ बेटा? जिससे इंडिया में व्हीट की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं, एक कंसिडरेबल अमाउंट में बढ़ गई। और यही रीजन रहा, नाउ इंडिया इज व्हाट? इंडिया इज कंसिडर्ड अंडर व्हाट? अंडर द मेजर कंट्रीज ग्रोइंग द व्हीट एट अ वेरियस अमाउंट, ठीक है, वेरिड अमाउंट, ठीक है। इसके बाद बेटा हम चर्चा करेंगे राइस कल्टीवेशन, स्प्रेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। मीन्स राइट कल्टीवेशन अब कहां जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट की ओर जा रहा है। दूसरा अगर बात की जाए बेटा, व्हीट कल्टीवेशन शिफ्ट हो रहा है वेस्टवर्ड्स। कहां पर बेटा? शिफ्टिंग टुवर्ड्स वेस्टवर्ड्स, ठीक है। मीन्स बेटा जो राइस कल्टीवेशन है वो स्प्रेड, या इसे क्या कह सकते हैं? शिफ्टिंग, वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। मीन्स पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ये दो ऐसे स्टेट्स हैं बेटा जहां पर राइस कल्टीवेशन नहीं होता था, राइस का प्रोडक्शन नहीं होता था। यहाँ के फार्मर्स राइस को नहीं ग्रो करते थे। बेटा क्यों ग्रो नहीं करते थे यहाँ के फार्मर्स राइस को? इसलिए ग्रो नहीं करते थे बिकॉज राइस नीड्स अ लॉट्स ऑफ वाटर। दैट इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि राइस को अगर ग्रो करना है दैट नीड मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल।
और चूंकि ये रीजन है जहां पर रेनफॉल होता तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है। दूसरा, सोइल इज नॉट क्वाइट फेवरेबल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स, सॉरी क्रॉप्स दैट इज द राइस। ठीक है, तो इन कंडीशन में क्या किया, पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उन्होंने बेटा वेरियस मेथड्स का यूज किया, दैट इज वेरियस फर्टिलाइजर्स एंड एज वेल एज दे हैव यूज्ड मैनुअल इरिगेशन फैसिलिटीज। बेटा वेरियस मैनुअल इरिगेशन फैसिलिटीज की वजह से क्या हुआ, यहां के जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हैं, उन्होंने अपने मैकेनाइजेशन की वजह से क्या किया बेटा, दे हैव एनहेंस्ड द प्रोडक्शन, दे हैव स्टार्टेड टू प्रोड्यूस व्हाट राइस इन दीज रीजन्स। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट यहां के फार्मर्स को क्या कहा जाता है, इन दो रीजन्स के फार्मर्स को, दोज आर कंसिडर्ड एज द इंडस्ट्रियलिस्ट। और इसी वजह से इन फार्मर्स ने क्या बेटा, जो व्हीट जो राइस कभी कहां पर वेस्ट सॉरी ईस्टर्न पार्ट में गैंगेटिक प्लेन्स में ठीक है उगाया जाता था या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पार्ट में उगाया जाता था, नाउ दैट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। क्यों, क्योंकि यहां के जो फार्मर मेनली दो स्टेट्स है बेटा, दैट इज पंजाब एंड हरियाणा, यहां के फार्मर्स मैनुअल इरिगेशन फैसिलिटीज का यूज करके टेक्निक्स का यूज करके मैक्सिन्स का यूज करके क्या किया, इन लोगों ने एनहेंस किया यहां पर राइस प्रोडक्शन को। ठीक है बेटा, दूसरा व्हीट कल्टीवेशन इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स वेस्टवर्ड्स, मींस व्हीट कल्टीवेशन वेस्टवर्ड्स की ओर बढ़ रहा है। वेस्टवर्ड्स मींस सबसे पहले अगर बात की जाए मध्य प्रदेश, दैट इज एमपी। ठीक है, वोट एमपी के बाद गुजरात, गुजरात में भी व्हीट प्रोडक्शन बढ़ रहा है। व्हाट इज द रीजन, सेम इज द रीजन हेयर ऑल्सो। ठीक है बेटा, यहां पर भी सेम रीजन है। क्या है बेटा, मैंने एक यूज किया था हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सीड्स का उपयोग हो रहा है। दीज आर फेवरेबल टू ग्रो द लैंड दैट इज नॉट मच सुटेबल टू ग्रोइंग द क्रॉप दैट इज द व्हीट क्रॉप, बट दीज सीड्स requires less fertilizers, less manures, less particular type of nutrition from the soil. So that is why the hybrid seeds are also enhancing improving the the amount of wheat that is being growing nowadays towards what, that is the westwards। समझ में आया, तो wheat राइस प्रोडक्शन अब नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट हो रहा है, और अगर बात की जाए व्हीट प्रोडक्शन की तो वो वेस्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है बेटा, चलिए अब चर्चा करते हैं आगे। अब आगे चर्चा करते हैं, आगे चर्चा क्या है बेटा, ऑन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में जो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं बेटा, अब उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, वहां पर क्या है, दो तरह से मैंने आपको बताया था, दैट इज मेजर स्टेट्स और माइनर स्टेट्स। बेटा वो स्टेट्स कौन कौन से हैं देखते हैं। अब बेटा मेजर स्टेट्स कौन कौन से, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड पंजाब। दीज आर द स्टेट्स वेयर द प्रोडक्शन ऑफ राइस इज इन मेजर क्वांटिटी। मेजरली या मेजोरिटी जो स्टेट्स है वो कौन से, 1 2 3 4 5 6, these 6 states are major state that grow the rice in major quantity। अगर माइनर स्टेट्स की बात की जाए 1 2 3 4 yes 4 स्टेट्स आर ओवर देयर। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए बेटा, सबसे पहले चलिए चर्चा करते हैं किसके बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में। किसके बारे में बेटा, उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का जो बेटा वो वाला पार्ट, जो पार्ट कौन सा है बेटा, जो पार्ट है दैट इज द ईस्टर्न पार्ट।
ठीक है, जो कहां पर आता है, गैंगेटिक प्लेन्स में, वहां पर मेजर क्वांटिटी में उगाया जाता है किसे, राइस को। लेकिन अगर इसके वेस्टर्न मार्जिन की बात की जाए, किसकी बेटा, वेस्टर्न मार्जिन, तो यहां पर क्या है बेटा, यहां पर मैंने लाइन ऐसे ड्रॉ की और यहां पर वर्टिकल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। सो इट मीन्स व्हाट, इन जगहों पर माइनर क्वांटिटी में राइस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ यूपी। नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, दैट इज बेटा वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, दैट इज बेटा सॉरी वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब। यहां पर इन जगहों पर राइस का प्रोडक्शन कैसा होता है, मेजर क्वांटिटी में, ठीक है। और अगर किसकी बात की जाए बेटा, हरियाणा की, तो हरियाणा के कुछ वेस्टर्न पार्ट्स में, हरियाणा के वेस्टर्न पार्ट्स में क्या होता है, हरियाणा के, नॉट द वेस्टर्न, यस वेस्टर्न पार्ट में क्या होता है, राइस का प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन माइनर क्वांटिटी में होता है। इसके बाद बेटा अगर बात की जाए किसकी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, क्या बेटा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड दैट इज तेलंगाना। इन जगहों पर क्या बेटा, इन जगहों पर राइस का प्रोडक्शन मेजर क्वांटिटी में होता है। मैं यहां पर अगर नाम लिख दूं, दैट इज आंध्र प्रदेश, नॉट अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड नेक्स्ट इज तमिलनाडु। इन जगहों पर बेटा प्रोडक्शन ऑफ द राइस मेजर क्वांटिटी में होता है। इट मीन्स इन अदर वर्ड्स आपको मैं क्या कह सकता हूं कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर क्वाइट सुटेबल टू ग्रो द वोट, टू ग्रो द राइस। नेक्स्ट जो मेजर स्टेट है बेटा, मेजर स्टेट्स में से क्या है, दैट इज वेस्ट बंगाल। कौन सा बेटा, दैट इज वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये वाला रीजन यहां से लेकर इस रीजन में, ठीक है बेटा, इस पूरे रीजन में क्या होता है, इट इज द कल्टीवेशन ऑफ द राइस इन द मेजर क्वांटिटी। क्या बेटा, दैट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी राइस जो है वो मेजर क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। अब अगर आ जाए यहां पर इस जगह पर, दैट इज द पार्ट ऑफ गुजरात। गुजरात में बेटा माइनर क्वांटिटी में क्या प्रोड्यूस होता है, दैट इज द राइस। राइस वहां पर माइनर क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। अब बात आती है बेटा मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के कुछ रीजन में, दैट इज इन द रीजन्स, वो रीजन जो किसके, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के पास हैं, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में जो गैंगेटिक प्लेन्स के आसपास आते हैं, वहां पर राइस माइनर क्वांटिटी में क्या होता है बेटा, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो दीज आर द रीजन्स ऑफ इंडिया वेयर राइस इज प्रोड्यूस इन मेजर एंड माइनर क्वांटिटी। पंजाब की अगर बात की जाए, पंजाब आज लीडिंग स्टेट है, दैट इज व्हाट, दैट इज नाउ ग्रोइंग द ग्रोइंग द राइस अलोट, ठीक है, इन अ मेजर क्वांटिटी। ईस्टर्न मार्जिन ऑफ उत्तर प्रदेश, वहां पर मेजर क्वांटिटी में होता है। इसके बाद बात की जाए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन वेस्ट बंगाल, इन जगहों पर भी मेजर क्वांटिटी में क्या होता है बेटा, राइस का प्रोडक्शन होता है। अब अगर माइनर की बात की जाए, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात एंड वोट, दैट इज बेटा, दैट इज वोट, दैट इज द मध्य प्रदेश। क्या बेटा, मध्य प्रदेश। और एक स्टेट यहां पर और बचा है बेटा, वोट, विच इज दैट स्टेट, दैट इज बेटा वोट, दैट इज द महाराष्ट्र। क्या, महाराष्ट्र के भी कुछ पार्ट्स में, महाराष्ट्र के भी कुछ पार्ट्स में, जो कहां पर है बेटा, महाराष्ट्र के वो पार्ट्स जहां पर, यस, महाराष्ट्र में बेटा राइस प्रोडक्शन नहीं होता है। एक्चुअली देयर इज व्हीट प्रोडक्शन इन द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में व्हीट प्रोडक्शन होता है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, 1 2 3 4, 4 स्टेट्स ऐसे हैं, 1 2 3 एंड दैट इज 4। 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर माइनर क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। उन 4 में से एक ऐसा है जहां पर मेजर भी होता है और माइनर भी होता है। बाकी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड दैट इज 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर मेजर क्वांटिटी में राइस का प्रोडक्शन होता है, और जबकि 4 स्टेट्स कैसे हैं बेटा, दोज आर द स्टेट्स विच प्रोड्यूस राइस इन माइनर क्वांटिटी, ठीक है बेटा। यू माइट हैव एन स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ
व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो होते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं नेक्स्टली हम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट डाउन। नेक्स्ट इज बेटा नंबर सेकंड, दैट इज व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, व्हीट प्रोड्यूसिंग अगर स्टेट्स की बात की जाए तो यहां पर भी कुछ मेजर स्टेट्स हैं, और मेजर स्टेट्स की जब बात आती है सबसे पहले नाम किसका आता है बेटा? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश, नेक्स्ट इज ठीक है बेटा। अगर किसकी बात की जाए बेटा, माइनर स्टेट्स की बात की जाए तो उन माइनर स्टेट्स में बेटा किस किस का नाम आता है? सबसे पहले नाम आता है राजस्थान, बिहार, राजस्थान, बिहार, पार्ट्स ऑफ गुजरात, एंड मध्य प्रदेश। कहां पर बेटा? मध्य प्रदेश नहीं, सॉरी, महाराष्ट्र, दैट इज महाराष्ट्र। ये वो जगह है, अगर मेजर स्टेट्स की बात की जाए सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये क्या है बेटा? मेजर स्टेट्स है जहां पर वीट काफी ऑप्टिमम क्वांटिटी में उगाया जाता है। यहीं से वीट क्या होता है बेटा? एक्सपोर्ट होता है टू ऑल ओवर द इंडिया एज वेल एज टू द वर्ल्ड ऑल्सो। माइनर स्टेट्स की अगर बात की जाए, राजस्थान, बिहार, पार्ट ऑफ गुजरात और मध्य प्रदेश, ये क्या है बेटा? दीज आर द माइनर स्टेट्स दैट प्रोड्यूसेस व्हाट? दैट प्रोड्यूसेस व्हाट? दैट इज द वीट इन द माइनर क्वांटिटी। अब अगर बेटा बात की जाए तो आप ऐसा समझिए, पूरा का पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ठीक है, पूरा का पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन जो मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है और बिहार तक फैला हुआ है, ठीक है बेटा, मध्य प्रदेश बिहार तक, दैट इज उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद पार्ट्स ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है बेटा, हरियाणा, क्या बेटा यहां पर हरियाणा भी इंक्लूड हो जाता है, तो इसे यहां से ऐसे हटा देते हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश के बाद बेटा दैट इज बिहार, दैट इज बिहार। यहां पर क्या होता है बेटा? बिहार में, बिहार की अगर बात की जाए, माइनर, बिहार में मेजर, और पंजाब में, उत्तर प्रदेश में मेजर, हरियाणा में मेजर, मध्य प्रदेश में मेजर। क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा? दीज आर द नॉर्थन प्लेन्स, द ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स। नॉर्थन प्लेन्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? दीज आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल सोयल, दैट इज व्हाट? दैट इज डिपोजिटेड बाय द रिवर्स दैट आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रेट हिमालयाज, जो ग्रेट हिमालयाज से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर बात की जाए, इसके जो स्टेट्स, कौन से स्टेट्स? जो माइनर स्टेट्स हैं। कैसे बेटा? माइनर स्टेट्स हैं। तो माइनर स्टेट्स की अगर बात की जाए तो माइनर स्टेट्स में बेटा राजस्थान आता है, राजस्थान का कुछ पार्ट ये वाला, ठीक है, ये माइनर स्टेट्स में आता है, इतना पार्ट राजस्थान का। उसके बाद बेटा गुजरात का पार्ट आता है, गुजरात का ये वाला पार्ट, ठीक है, यहां पर उगाया जाता है। उसके बाद बेटा महाराष्ट्र का भी कुछ पार्ट आता है जहां पर उगाया जाता है, दैट इज ये वाला पार्ट, ठीक है। महाराष्ट्र का
कौन सा पार्ट बेटा? महाराष्ट्र का वेस्टर्न पार्ट, वहां पर उगाया जाता है क्या? दैट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की ओर जो है वहां पर क्या उगाया जाता है? माइनर में। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, बिहार, यहां पर क्या ये 4 स्टेट्स कैसे हैं बेटा? ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर माइनर क्वांटिटी में व्हीट का प्रोडक्शन होता है, जबकि बाकी के कितने? बाकी के 4 स्टेट्स ऐसे हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश, जहां पर मेजर क्वांटिटी में व्हीट का प्रोडक्शन होता है। मेजर क्वांटिटी में व्हीट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है बेटा। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। मेजर स्टेट्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूसिंग इन इंडिया, दैट इज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। माइनर, राजस्थान, बिहार, पार्ट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। दीज आर द स्टेट्स विच ग्रोज व्हीट इन द माइनर क्वांटिटी, जो व्हीट को माइनर क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। चलिए बेटा, नाउ लेट मी राइट एन असाइनमेंट फॉर यू। आपके लिए असाइनमेंट लिख देता हूं एक बार। होप यू माइट हैव टेकन एन स्क्रीनशॉट, ठीक है, जिससे आपको बाद में समझ आ जाए। समझिए होमवर्क क्या है बेटा, या असाइनमेंट आपके पास क्या है रिगार्डिंग इट। मेजर राइस एंड चलिए राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। बेटा इंडिया के जो राइस प्रोड्यूसिंग के मेजर स्टेट्स हैं, आपको उनके नेम लिखने हैं और उसमें करना क्या है, आपको एक टेबल प्रिपेयर करनी है। नेम ऑफ द स्टेट, बेटा स्टेट का नेम, फिर उसका प्रोडक्शन इन टन, टन में उसका प्रोडक्शन, ठीक है। ये हो गया किसका? इंडिया का, ठीक है, स्टेट्स का। अब क्या करते हैं, टॉप 5 व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड and their annual production। कैसे बनाएंगे बेटा टेबल को? सबसे पहले नेम ऑफ द कंट्री लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बेटा रैंक, उसके बाद नेम ऑफ द कंट्री, उसके बाद प्रोडक्शन इन मैट्रिक टन्स। मैट्रिक टन में कितना प्रोडक्शन होता है आपको यह भी लिखना है, ठीक है बेटा, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रैंक, कंट्री का नेम और उसका मैट्रिक प्रोडक्शन कितना होता है, आपने ये भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपके लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया के मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स लिखने हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? रैंक, स्टेट्स नेम और वो कितना प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन कितना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? टॉप 5 व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज
ऑफ द वर्ल्ड की टॉप 5 व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के नेम लिखने हैं। उसमें क्या लिखेंगे बेटा, नंबर फर्स्ट, रैंक, कंट्रीज नेम, एंड देन प्रोडक्शन। ठीक है बेटा, आपको इसके बारे में भी लिख के लाना है, रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, कंट्रीज का नेम और उनका प्रोडक्शन। यू हैव टू गिव मी द आंसर्स बाय सेंडिंग योर फोटोज, कैप्चर्ड फोटोज ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। ठीक है बेटा, अब आपको मैंने बेटा लास्ट वीडियो में भी बताया था, स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट you have to prepare the notes based on the daily lecture। डेली लेक्चर जो आपको पढ़ाया जा रहा है, बेस्ड ऑन दैट प्लीज प्रिपेयर योर नोट्स। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन काइंडली लीव अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है बेटा, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंजॉय योर स्टडीज। थैंक यू, हैव अ गुड डे।